कोमी कांट कम्युनिकेट के एपिसोड 2 में तुम्हारा स्वागत है। एपिसोड के शुरुआत में हमें पता चलता है जिन लोगों को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी होती है और इस वजह से वे लोगों से बात करने से जूझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग किसी से बात करना या दोस्त बनाना नहीं चाहते। सीन चेंज होता है और तदानो सोच रहा होता है कि उसे कोमी को 100 दोस्त दिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि स्कूल में कोमी पहले से ही इतनी फेमस है। तभी तदानो की नज़र पड़ती है कुछ लड़कियों की और वो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। तदानो उनके पास जाता है। वो उनमें से एक लड़की यामाई सान को कोमी के साथ दोस्ती करने के लिए कहता है। वो लड़की प्यारी सी शक्ल बनाकर तदानो के पास आती है और उसके पास आकर वो एक चुड़ैल की तरह शक्ल बना लेती है। वो तदानो को कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कोमी का नाम लेने की, क्योंकि कोमी एक प्रिंसेस है और उसके सामने तदानो एक कचरा है। और ये सब सुनकर तदानो को उसका औकात याद आता है। यमाई-सान तदानो को खरी खोटी सुनाने के बाद फिर से एक प्यारी सी शक्ल बना लेती है। तदानो इस सोच में पड़ जाता है कि उसने कोमी को वादा किया था कि वो उसे दोस्त बनाने में मदद करेगा, लेकिन जब उसके ही कोई दोस्त नहीं है तो वो कोमी को कहाँ से दोस्त बना कर देगा। ये सोचकर तदानो उदास हो जाता है और वो अपना सर टेबल पर पटकने लग जाता है और उसकी बचकानी हरकतें देखकर कोमी हैरान हो जाती है। उसके बाद तदानो को नजीमी ओसामा याद आती है। वो उसके पास जाता है और वो उसे कोमी से मिलाता है। तदानो ओसामा से पूछता है कि उसने स्कर्ट क्यों पहना है, क्योंकि जूनियर हाई में तो वो लड़कों के कपड़े पहनती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ओसामा का कोई भी फिक्स्ड जेंडर नहीं है और वो एक बहुत बड़ी झूठी है। इन सब के अलावा ओसामा के पास एक सुपर पावर भी है और वो ये है कि ओसामा बहुत ही आसानी से दोस्त बना लेती है, इसीलिए स्कूल में भी उसके बहुत सारे दोस्त हैं। ओसामा तदानो को पूछती है क्या वो यहाँ अपनी हवस मिटाने के लिए आया है। ये सब सुनकर कोमी अटपटा महसूस करती है, इसलिए तदानो उसे समझाता है कि ओसामा बस मजाक कर रही है, वो इतनी भी बुरी नहीं है। तदानो कोमी को ओसामा से बात करने के लिए कहता है, लेकिन कोमी यहाँ पहले की तरह कांपने लगती है, इसलिए उसके एक्सप्रेशंस को देखकर ओसामा डर जाती है। इसलिए तदानो उसे समझाता है कि कोमी उससे दोस्ती करना चाहती है, क्या वो कोमी की दोस्त बनेगी, जिस पर ओसामा मना कर देती है। इसलिए तदानो उसे क्लास के बाहर ले आता है और कहता है कि उसने तो दोस्त बनाने में महारत हासिल किया है, तो फिर वो कोमी की दोस्त क्यों नहीं बनना चाहती। जिस पर ओसामा कहती है कि वो कोमी को बचपन से ही जानती है। एक बार उसने कोमी से पार्क में खेलने के लिए पूछा था, लेकिन कोमी ने उसे इग्नोर कर दिया, इसलिए ओसामा ने कोमी के साथ कभी भी दोस्ती नहीं की। तदानो उसे समझाता है कि कोमी ने उसे इग्नोर नहीं किया था, बल्कि उसे तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, जिस वजह से वो लोगों से बात ही नहीं कर पाती। तदानो ओसाना को कोमी के साथ घर जाने के लिए कहता है, लेकिन ओसाना इसके लिए राजी नहीं होती। ओसाना पूछती है कि क्या तदानो कोमी से प्यार करता है, जिस पर तदानो कहता है कि वो कोमी से प्यार नहीं करता, वो तो बस उसकी मदद करना चाहता है। ओसाना कोमी के साथ घर जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वो इसके लिए एक शर्त रखती है। तदानो पूछता है कि वो शर्त क्या है, जिसके जवाब में ओसाना कहती है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए वो चाहती है कि तदानो उसे नजीमी कहकर बुलाए, जैसे तदानो बचपन में उसे बुलाया करता था। ओसाना कहती है कि क्या तदानो को याद है वो बचपन में एक लड़की को डेट के लिए पूछना चाहता था, इसीलिए ओसाना ने उसके लिए मैदान पर लव लिखा था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने तदानो को रिजेक्ट कर दिया था। ये सब सुनकर तदानो मन ही मन कह रहा होता है, हम भले ही अपना अतीत भूल जाए, लेकिन हमारे बचपन के दोस्त उसे नहीं भूलते। इसीलिए तदानो अपने बचपन के दोस्तों से मिलना नहीं चाहता था। क्लास खत्म होने के बाद ओसाना कोमी के साथ घर जाने लगती है और तदानो उन दोनों का पीछा करता है। रास्ते में दो लड़के भागते हुए नजीमी से मिलने के लिए आते हैं। उनमें से एक लड़का जो लंबे कद का था और गुंडे जैसा दिख रहा था, वो नजीमी को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन नजीमी इसके लिए राजी नहीं होती। इसलिए गुस्से में आकर वो लड़का शर्ट खोलकर नजीमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उस लड़के की नीचे गिर गई थी, इसलिए कोमी उसे वो की लौटा रही थी। कोमी अटकती हुई धीरे धीरे कहती है कि मैं तुम्हें की लौटा रही हूँ, लेकिन उस लड़के को लगता है कि कोमी उसे धमका रही है कि अगर उसने नजीमी को कुछ किया तो वो उसे किल कर देगी, इसलिए वो लड़का डर कर यहाँ से भाग जाता है।
कोमी ने नजीमी को उस लड़के से बचाया, इसलिए वो कोमी को शुक्रिया अदा करती है और उसकी दोस्त बन जाती है। आज कोमी ने पहली बार किसी से बात की थी, इसलिए वो और तदानो खुश हो जाते हैं। अगले दिन कोमी और तदानो एक साथ लंच कर रहे थे, तभी नजीमी वहाँ पर आती है। यहाँ पर आते ही नजीमी नॉनस्टॉप बातें करने लगती है, जिससे कोमी तंग आ जाती है। इसलिए तदानो उससे पूछता है कि क्या वो कोमी को 100 दोस्त बनाने में मदद करेगी, जिस पर नजीमी कहती है कि ये तो उसके बाएं हाथ का काम है, लेकिन वो कोमी की मदद तभी करेगी जब वो उसके लिए कैफे से बहुत सारे मिल्क शेक ले आएगी। मिल्क शेक लाने के लिए कोमी तुरंत कैफे चली जाती है। तदानो नजीमी से पूछता है कि उसने कोमी को ये मुश्किल सा काम क्यों दिया, क्योंकि उसे तो पता है ना, कोमी किसी से बात ही नहीं कर पाती, तो वो कैफे में मिल्क शेक की ऑर्डर कैसे देगी। जिस पर नजीमी कहती है कि ये कोमी की एक ट्रेनिंग है और इसमें तदानो उसका पीछा करेगा और वो देखेगा कि कोमी इस ट्रेनिंग को कैसे पूरी करती है। उसके बाद तदानो कोमी का पीछा करते हुए कैफे तक पहुंच जाता है। वो कोमी को कैफे के अंदर जाते हुए देखता है। कैफे के अंदर कोमी बहुत से लोगों को देखकर नर्वस हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। उसके बाद कोमी हिम्मत जुटाकर फिर से कैफे के अंदर मिल्क शेक की ऑर्डर देने के लिए चली जाती है, लेकिन वो ऑर्डर देने के बदले फिर से कांपने लगती है। इसलिए कैफे वाला उसे मेन्यू कार्ड दे देता है। वो मेन्यू कार्ड देखती है, लेकिन उसे वो मिल्क शेक कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए वो कुछ भी ना कहकर चुपचाप खड़ी रहती है। कैफे वाला मन ही मन कह रहा होता है कि वो 12 साल से ये काम कर रहा है और उसे लोगों का टेस्ट अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो कोमी के लिए एक शानदार शेक बना कर देगा। कैफे वाला बहुत मेहनत करके कोमी के लिए एक शानदार शेक बनाता है। शेक मिलने के बाद कोमी वहाँ से नजीमी के पास चली जाती है। कोमी नजीमी को शेक दे देती है, लेकिन नजीमी कहती है कि ये वो शेक नहीं है जो उसने मंगाया था। ये सब सुनकर कोमी रोने लगती है, इसीलिए नजीमी और तदानो उससे माफ़ी मांगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर तुमने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके उसे देख लो और इसका थर्ड एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।